नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पुनः भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए फिर आज का क्लास का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? निम्न में से कौन सा राज्य है वो नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसके पहले वाले पार्ट में कि जो हमारा भारत है वो कौन कौन से देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है जी, है ना। तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि जो हमारा भारत है वो 7 अन्य देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। और मैंने ट्रिक क्या बताया था इसके लिए, एक ट्रिक बताया था बचपन में एमबीए ये ट्रिक आपको बताया था। जहां से ब से क्या होगा, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, ब से हो जाएगा जब आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, च से क्या होगा आपका चीन हो जाएगा, और प से क्या होगा, देखो प से पाकिस्तान, प से क्या होगा आपका पाकिस्तान हो जाएगा, और न से क्या हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा गया है, नेपाल। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका साइलेंट है, फिर एमबीए, एम से आपको ध्यान रखना है, एम से म्यांमार, और बी से आपको याद रखना है, बी से भूटान, और ए से आपको याद रखना है, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ये तो इन 7 देशों की सीमाओं को हमारा भारत है वो स्पर्श करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो देखते हैं कि नेपाल की सीमा को हमारे भारत के कौन कौन से राज्य वो स्पर्श करता है। ठीक है, नेपाल की सीमा को। इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक आपको ध्यान रखना है, उत्तर। ठीक है, उत्तर बस पंचर हो गई, उत्तर बस पंचर हो गई, उत्तर बस पंचर हो गई। अब देखो, ऊ से क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऊ से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और यहां अगेन एक और ऊ है, इस ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड क्या हो जाएगा आपका उत्तराखंड, है ना। तो ऊ से उत्तर प्रदेश और ऊ से क्या हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद ब से क्या होगा, ब से बिहार, ब से क्या हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा, ब से बिहार, और स से हो जाएगा आपका सिक्किम, स से क्या होगा आपका सिक्किम हो जाएगा। और पंचम में से आपको प को पकड़ना है, और प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या होगा जी, पश्चिम बंगाल। ओके, तो अर्थात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य है वो नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है ना। ऑप्शन में देखिए, उत्तराखंड करता है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भी करता है, बिल्कुल सही है। सिक्किम भी करता है, बिल्कुल सही है। आपका अरुणाचल प्रदेश है वो नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ठीक है, आपको याद रखना है। उत्तर बस पंचर हो गए, जिसमें से एक ऊ करता है उत्तर प्रदेश, एक ऊ करता है आपको उत्तराखंड, और ब करता है बिहार, और स करता है सिक्किम, और पंचर में प को पकड़ना है, प का अर्थ हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने इसके पहले वाले पार्ट में बताया था जैसे कि बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है वो हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, मित्र मेघा आप बांग्लादेश से है। ठीक है, मित्र मेघा आप बांग्लादेश से है, मित्र मेघा बांग्लादेश से है, ये आप लोग को बताया था। जिसमें से मी से आपको ध्यान रखना है, मी से मिजोरम, मी से क्या याद रखना है जी, मिजोरम। त्रा से आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा, त्रा से त्रिपुरा। ठीक है, और मेघा से आपका मेघालय। ठीक है, क्या हो आपका मेघालय, और अ से आपको ध्यान रखना है, आ से आपको याद रखना है असम। ठीक है, और प से आपको क्या ध्यान रखना है, प से पश्चिम बंगाल, प से क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये जो बांग्लादेश है हमारे भारत के मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, और हमारे भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो ये बांग्लादेश करता है। कितना, 40-96। ठीक है, 40-96 किलोमीटर में ये क्या करता है, हमारे भारत के साथ सीमा साझा करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेपाल के लिए उत्तर बस पंचर हो गई, ये आपको याद रखना है। आपको फिर कौन कौन से राज्य है आपको पता चल जाएंगे। बांग्लादेश के लिए मित्र मेघा आप बांग्लादेश से है, तो मी से मिजोरम, और त्रा से त्रिपुरा, और मेघा से मेघालय। उसके बाद आ से हो जाएगा आपको असम, और प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी राज्य है वो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। और मैंने आप लोग को बताया था भूटान के लिए आपको क्या याद रखना है, भूटान के लिए ट्रिक बासा। बी से क्या होगा, बी से आपको बंगाल। ठीक है, बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और ए से क्या होगा, ए से आपका हो जाएगा जी, ए से आपको रखना है असम, ए से क्या हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। ठीक है, फिर ए से हो जाएगा आपका सिक्किम, ए से क्या हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, है ना। और ए से क्या होगा, ए से अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान है वो हमारे भारत के पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक है, ये ट्रिक को आपको याद रखना है। भूटान के बाद एक और हम लोग देख लेते हैं,
भूटान के बाद म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो एक ट्रिक है अरुणा मामी म्याऊ, ठीक है, अरुणा मामी म्याऊ, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरु से क्या होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरु से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और ना से आपको ध्यान रखना है, ना से नागालैंड, ना से जी नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद म से आपको हो जाएगा मणिपुर, क्या हो जाएगा मणिपुर। और मी से हो जाएगा आपका, मी से मिजोरम, क्या होगा आपका मिजोरम, मी से हो जाएगा मिजोरम। तो ये सभी राज्यों को कौन से देश है स्पर्श करता है? तो म्यांमार स्पर्श करता है, ठीक है। तो देखिए पहले नेपाल के लिए देखिए उत्तर बस पंचर हो गई। बांग्लादेश के लिए देखिए मित्र मेघा आप बांग्लादेश से है। उसके बाद भूटान के लिए ट्रिक देखिए बाफा, और उसके बाद म्यांमार के लिए ट्रिक देखिए अरुणा मामी म्याऊ, ठीक है। अरु से अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ना से आपका नागालैंड, और मा से आपका मणिपुर, और मी से आपका हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। एक और देख लेते हैं जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है? तो ये ट्रिक याद रखना पंगू राज, एक ट्रिक याद रखना आपको पंगू राज। तो प से आपको रखना प से पंजाब, प से हो जाएगा पंजाब, ठीक है। और गु से आपको याद रखना, गु से गुजरात है ना। और रा से आपको याद रखना राजस्थान, और राज का जाएगा राजस्थान। तो इन तीन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। और जय से आपको याद रखना, जय से जम्मू कश्मीर जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो कि क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ओके। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और अफगानिस्तान किसको स्पर्श करता है? लद्दाख को स्पर्श करता है ना। तो ये हमने देखे कि कौन कौन से देश है हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ध्यान रखना इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं करता, क्योंकि कौन कौन सा करता है नेपाल की सीमा को? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये सभी ट्रिक को आपको याद रखने हैं, ओके, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारे दूसरा क्वेश्चन में देखिए बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, अभी जस्ट हमने बनाए थे। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी इसको पूछा गया है। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य हमारे भारत में कौन कौन से राज्य है वो स्पर्श करता है बांग्लादेश की सीमा को। तो आपको याद रखना है मित्र मेघा आप बांग्लादेश से है, मित्र मेघा आप बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से है। अब देखो यहां मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, मी से क्या होगा आपका मिजोरम, और त्र से क्या होगा आपका त्रिपुरा, क्या होगा त्रिपुरा, और मेघा से हो जाएगा आपका मेघालय, क्या होगा जी मेघालय, ठीक है। और आ से क्या होगा आपका, आ से आपका असम हो जाएगा, क्या होगा असम। और प से क्या होगा आपका, प से पश्चिम बंगाल होगा, प से क्या होगा आपका पश्चिम बंगाल। तो ये सभी नाम को ध्यान रखना है, अर्थात मिजोरम है ना, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद हो जाएगा आपका मेघालय, फिर हो जाएगा प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये और अ से हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। तो ये सभी राज्य है वो किसकी सीमा को, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो देख लो कौन से ऑप्शन में नहीं दिए गए। तो मेघालय, असम, मेघालय दिया है, सही बात है। और क्या दिया है, असम भी दिया है, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल भी दिया है, सही है। और त्रिपुरा भी दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ए तो नहीं होगा सिक्किम का तो जिक्र नहीं हुआ है, सी भी नहीं होगा। और पश्चिम बंगाल, नागालैंड, यहां नागालैंड का जिक्र नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, था तो मेघालय है ना, उसके बाद होगा आपका असम हो जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर त्रिपुरा। तो ये सभी राज्य है वो बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। और ध्यान रखना अगर हम लोग टोटल में 7 देशों की बात करूं तो कौन सा देश है भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा, देखो भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आपको आरोही क्रम बताना है, मतलब बढ़ते क्रम बताना है, ठीक है। देखो ऑप्शन दिया गया पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, और चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेपाल है वो हमारे भारत के 1751 किलोमीटर, ठीक है, हमारे भारत को 1751 किलोमीटर में स्पर्श करता था। 1751 किलोमीटर तक हमारे भारत के साथ वो अपनी सीमा का साझा करता है, ठीक है। ये उसके बाद आपको ध्यान रखना है नेपाल के बाद पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान कितने किलोमीटर तक हमारे भारत के साथ अपनी सीमा का साझा करता है, तो ध्यान रखना है
33-23, ठीक है, 33-23 किलोमीटर। कितना हो जाएगा जी? 33-23 किलोमीटर। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपको याद रखना है चीन, ठीक है, चीन है वो कितने किलोमीटर तक हमारे भारत के साथ सीमा साझा करता है? तो आपको याद रखना है चीन है वो 34-88 किलोमीटर तक हमारे भारत के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद चीन के बाद आपको याद रखना है, चीन के बाद क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश है वो हमारे भारत के साथ कितने किलोमीटर तक सीमा का साझा करता है? तो 40-96 किलोमीटर तक, ठीक है। तो यही आपको बताना है, आरोही क्रम बताना था तो बढ़ते क्रम बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश किसमें? देखो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अर्थात जो नेपाल है हमारे भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान है हमारे भारत के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। चीन है हमारे भारत के साथ कितना? 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश है हमारे भारत के साथ 4096, है ना, 4096 किलोमीटर सीमा का साझा करता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ठीक है, क्लियर है। और मैंने बताया था कि जो हमारे भारत को 7 अन्य देशों का सीमा स्पर्श करता है, और ये 7 अन्य देश कौन कौन से मैंने बताया था। एक ट्रिक भी आप लोग को याद करना है बचपन में एमबीए, अगर इस ट्रिक को आप लोग खोलोगे तो सभी देशों के नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत यहां पास दिया गया है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 7, 6 और 8। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 7, 6 और 8। तो इसका आपको सही आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो भारत है वो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, और ये 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से आपको ध्यान रखना है। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा पहला, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा मध्य का, ठीक है, मध्य का मैदानी भाग हो जाएगा, मध्य का मैदानी भाग। और तीसरा हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा हो जाएगा आपका तट एवं द्वीप, ठीक है, तट एवं द्वीप। तो इस प्रकार से जो भारत है वो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कौन कौन सा? आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और मध्य का मैदानी भाग, है ना, मध्य भाग का मैदानी भाग, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा हो जाएगा आपका तट और द्वीप, है ना। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखते हैं? लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य में स्थित है? पूछा गया है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिए गए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, बी शिवालिक और महान हिमालय, सी है शिवालिक और बाह्य हिमालय, और डी दिया गया है ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो बताना है लघु हिमालय है वो किसके मध्य में स्थित है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं दक्षिण से उत्तर की ओर जाऊं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाऊं, तो सबसे पहले कौन सा हिमालय आएगा? शिवालिक हिमालय आएगा। कौन सा हिमालय आएगा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आएगा? आपका लघु हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा? लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आएगा? आपका बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय आ जाएगा, सॉरी महान हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आएगा? आपका महान हिमालय आएगा, ठीक है, महान हिमालय। और महान हिमालय के जस्ट ऊपर जाएंगे तो कौन सा हिमालय आएगा? आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा? ट्रांस हिमालय। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय, मैं क्या कर रहा हूं, मैं दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा हूं, तो सबसे पहले शिवालिक हिमालय आएगा, उसके बाद लघु हिमालय आएगा, फिर उसके बाद महान हिमालय आएगा, उसके बाद क्या आएगा? आपका ट्रांस हिमालय आएगा, ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य में स्थित है? तो देखिए ये लघु हिमालय है, तो किसके मध्य में स्थित है? आपका महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, है ना। तो लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? महान और शिवालिक। तो देख लो ऑप्शन में शिवालिक और महान हिमालय किसमें? ये तो नहीं होगा, ट्रांस हिमालय नहीं होगा, शिवालिक और बाह्य हिमालय भी नहीं होगा, ट्रांस हिमालय और शिवालिक भी नहीं होगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन बनता है? बी। तो यही बी आपका क्या होगा? आंसर होगा। अर्थात जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है, ठीक है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे तो सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय पड़ेगा, फिर उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय पड़ेगा। लेकिन जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो सबसे पहले आपको शिवालिक हिमालय पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पड़ेगा लघु हिमालय, उसके बाद आपको पड़ेगा महान हिमालय, फिर उसके बाद पड़ेगा आपका ट्रांस हिमालय पड़ेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं?
पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम है? देखो ऑप्शन देगा शिवालिक, महान, लघु, लघु महान, शिवालिक, और शिवालिक, लघु और महान, और महान और लघु और शिवालिक। तो बताना है क्या पूछ रहा है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर, क्या पूछ रहा है? दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर में हिमालय की व्यवस्थिति या विस्तार कैसा है। अब भी जस्ट बताया था, सबसे दक्षिण में क्या होगा आपका? शिवालिक हिमालय होगा। शिवालिक के जस्ट ऊपर जाएंगे तो कौन सा हिमालय होगा? लघु हिमालय। और लघु हिमालय के जस्ट ऊपर जाएंगे तो कौन सा होगा जी आपका? महान हिमालय। और महान हिमालय के जस्ट और ऊपर जाएंगे हम लोग तो कौन सा हिमालय होगा आपका? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय होगा? ट्रांस हिमालय। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम है। देखिए सेम अभी इससे पहले जो सॉल्व किए थे वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया, दक्षिण से उत्तर बोल दिया। ठीक है, देखो तो सबसे पहले आएगा आपका शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक आएगा। शिवालिक के बाद आपका आएगा लघु आएगा, और लघु के बाद क्या आएगा आपका? महान आएगा। ठीक है, तो शिवालिक, लघु और महान। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। देखो तो ऑप्शन दिया गया है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख और काराकोरम। पूछा गया दक्षिण से उत्तर, है ना, आपको बताना दक्षिण से उत्तर की ओर बताना, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम, फिर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, फिर दिया है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, फिर दिया गया है पीर पंजाल, लद्दाख और जास्कर और काराकोरम। तो बताना दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली आपको पर्वत श्रेणी के नाम बताने हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में, सबसे पहले मैं उत्तर से दक्षिण बता रहा हूं, मैं उत्तर से दक्षिण बता रहा हूं, उत्तर से दक्षिण बता रहा हूं। तो सबसे पहले होगा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम के बाद आपको याद रखना है लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद आपको याद रखना है जास्कर, और जास्कर के बाद आपको याद रखना है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इसको याद कर लेना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बोला गया, दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब सबसे पहले क्या आएगा आपका? पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद आपका आएगा जास्कर, जास्कर के बाद आपका आएगा लद्दाख, और लद्दाख के बाद आपका आएगा काराकोरम। तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। देखो ये पीर पंजाल होगा, उसके बाद आएगा जास्कर आएगा। ठीक है, जास्कर के ऊपर क्या आएगा आपको? लद्दाख आएगा, और लद्दाख के ऊपर क्या आएगा आपको? काराकोरम आएगा। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर होगा। तो बी क्या होगा इसका? आपका सही आंसर होगा। ठीक है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, देन उसके बाद काराकोरम। ये दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर का पूछेगा तो ध्यान रखना आपको कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। क्या हो जाएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, और कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, और एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो आपको बताना है कि कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कंचनजंगा, है ना। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। और ये क्वेश्चन किस आधार पर पूछा गया है? पूर्व से पश्चिम, है ना। किससे पूछा गया है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, चलो तो इसमें से कुछ जो प्रमुख जो शिखर है उसके आपको हाइट पता होना चाहिए, जैसे कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा का हाइट कितना है? भारत में आपको कंचनजंगा का हाइट है 8598। ठीक है, 8598 मीटर, 8598, 8598 मीटर। ये किसका है? आपका कंचनजंगा का। किसका है? कंचनजंगा। अगर आपसे पूछेगा कि एवरेस्ट का शिखर कितना है, एवरेस्ट का हाइट कितना है, तो अब आपको भारत में एवरेस्ट का आपको भारत में 8850 कितना हो जाएगा आपका? 8850 मीटर, है ना।
कंचनजंगा का 8,598 मीटर और एवरेस्ट का हो जाएगा आपका 8,850। इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर शिखर की बात करूं तो कंचनजंगा का 8,598 मीटर और एवरेस्ट का हो जाएगा 8,850। कंचनजंगा आपका सिक्किम में और आपका एवरेस्ट है नेपाल हिमालय। वैसे देखा जाए तो कंचनजंगा भी नेपाल हिमालय का हिस्सा है। तो आपको शिखर का वैल्यू को याद रखना है। कंचनजंगा का है 8,598 मीटर और एवरेस्ट का 8,850 मीटर। ठीक है, 8,850। आपको तो इसको अराउंड राउंड फिगर में याद कर लेना है। जैसे इसका 88 याद करना है एवरेस्ट का और कंचनजंगा का 85, ऐसे आपको याद रखना है। लेकिन ये यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो राउंड फिगर की बात ही नहीं, आपको इसको अच्छे से याद करना है, पूरा वैल्यू याद करना है आपको। तो एवरेस्ट का 8,850 और कंचनजंगा का हो जाएगा 8,598 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? ये क्वेश्चन आपको सीजीपीएस से पूछ चुका है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल और पूर्वी घाट। तो कौन सा श्रेणी नवीनतम है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय आ जाएगा। 2018 क्वेश्चन था सीजीपीएस प्रीलिम्स का। देखिए एक चीज ध्यान रखो, अभी तक हर साल की बात करें तो सीजीपीएससी हिमालय पर्वत से एक ना क्वेश्चन करता ही है हर साल। अभी तक आप लोग जितने एग्जाम हुए हैं उठा के देखिए क्वेश्चन पेपर, है ना, और इतना डीप भी क्वेश्चन नहीं करते, नॉर्मल क्वेश्चन आता है हिमालय से। तो हिमालय को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वहां से एक क्वेश्चन इस बार भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो भारत में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, हिमालय श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और पूर्वी घाट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, जो हिमालय श्रेणी है, ठीक है, हिमालय श्रेणी क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये क्या है आपका? नवीन वलित पर्वत श्रेणियां है। ठीक है, नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर पूछेगा कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है तो आपका अरावली हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन आपका कौन सा? अरावली है। और सबसे नवीन कौन सा? आपका हिमालय हो जाएगा। ठीक है, हिमालय का जो कुल आपका पश्चिम से पूर्व की लंबाई देखा जाए तो 2500 किलोमीटर तक है। धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत है आपका नवीन वलित पर्वत श्रेणी के उदाहरण है। और आपका अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन, ये प्राचीन पर्वत श्रेणी। ठीक है, प्राचीन पर्वत श्रेणी ध्यान रखना है। प्राचीन पर्वत श्रेणी का ये क्या है? आपका उदाहरण है। ठीक है, ये अरावली पर्वत क्लियर है। ये अरावली पर्वत आपको गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, और अरावली पर्वत का जो प्रमुख शिखर क्या है? आपका गुरु शिखर। जो मुख्य चोटी कौन सा? आपका गुरु शिखर है, 1722 मीटर जिसका हाइट है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हिमालय श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। आपको गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो देखो ए है अरावली श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अभी जैसे बताया अरावली श्रेणी है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। बताया ना कि अरावली पर्वत, इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है और ये दिल्ली तक पूरा फैला हुआ है। और इसका सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा है? तो भारत का गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर 1722 मीटर जिसका हाइट है, ये भी आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा की चोटी है। तीसरा देखो, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, ये बिल्कुल सही है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा, कार्डमम और सेवाराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है और चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही है। अरावली श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल सही। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां है ना, ये सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदी है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो आपका नर्मदा और तापी हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो, कार्डमम और सेवाराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, ये और देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा की चोटी, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा जी? अनाईमुडी की चोटी। कौन सा है? अनाईमुडी की चोटी है, अनाईमुडी की चोटी और जिसका हाइट कितना है? तो 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर आपको धरना है अनाईमुडी की चोटी की, है ना ये। और यहां पास दिया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा की चोटी है। ये डोडा बेटा की चोटी है ना, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की,
अगर पूछेगा नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तब इस केस में आपका आंसर आएगा डोडा बेटा। क्या आएगा आपका? डोडा बेटा। लेकिन पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, आपका अनाईमुड़ी है, जिसका हाइट कितना है तो 2695 मीटर। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।